क्यूरियस साहिब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। हाँ मुफ्ती साहब, वो मैंने वीडियो देखी थी उसकी, अ, हम्म। ध्रुव राठी की। तो हम्म। उसमें जो भी उसने बताया है, तो उससे तो यही लग रहा है कि उसने पूरा बाइबल का ही बताया है। नाम उसने दिया है कि जी जी कुरान जी, और ऐसा ही। बाइबल का ट्रुथ। हम्म, और वो जी जी कुछ चीजें इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में बताते हैं कि वो उनको अल्लाह ने निकाल दिया, जो भी है भगवान ने बोल दिया कि यहाँ से निकल जाओ। और वो लूत अलैहिस्सलाम और साथ में उनका वो क्या नाम था, उनका भी नाम नहीं आ रहा मुझे, हाजरा। हाँ, बीवी जी। हाजरा के साथ हम्म। वो हम्म। वहां से चले गए। और कहीं पे हम्म। पहुंचे तो वहां पे उन्होंने जो अपनी बीवी थी उनको अपनी बहन करके वो बताया। तो क्या ऐसी चीजें बाइबल में है या उसने खुद से ये नहीं चीज नहीं, बता ये दी? सारी बिब्लिकल नरेशंस हैं। ये सब बाइबल के अंदर है। बाइबल ही का चरबा ध्रुव राठी ने इस्लाम और बाइबल, कुरान और बाइबल करके पेश कर दिया, गोया कि हम भी इन सब चीजों को तस्लीम करते हैं। और यहाँ इनमें से कुछ बातें हदीसों में भी मिल जाती हैं। मसलन हजरत हाजरा का, हजरत सारा का किडनैप होना, या हजरत हाजरा का हजरत इस्माइल की माँ होना, या हजरत इस्माइल और हाजरा को बेआबो गया वादी में छोड़ देना, ये सारा कुरान में भी मौजूद है, हदीसों में भी मिल जाता है। हम इसका यानी ये नहीं करें कि सारे के सारे किस्से 100% गलत हैं, लेकिन जो उसमें डिटेल्स है, एड ऑन्स हैं, वो असल में बिब्लिकल्स हैं और ध्रुव राठी के अपने बनाए हुए भी हैं। मसलन अल्लाह को रिग्रेट हुआ, अब ये पता नहीं कहाँ से लाए वो। या इसी तरीके से मसलन उन्होंने ये कहा कि अल्लाह ने सोचा कि यार मैंने खामखाई बनाया इन सब लोगों को, ये सारा अपनी तरफ से। या अल्लाह से वादा लिया गया कि आइंदा आप ये काम नहीं करेंगे, ये सब अपनी तरफ से है। तो मुफ्ती साहब अभी मतलब कि मुफ्ती, मैं एक बात अर्ज कर दूं कि असल में ये प्रॉब्लम ध्रुव राठी जी की नहीं है। असल में प्रॉब्लम है कि वो जिस सोर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, कि जैसा कि उन्होंने शुरू में कहा कि उन्होंने यानी कि इब्राहिमिक रिलीजन का टर्म यूज किया, जो कि बिल्कुल एक ओरिएंटलिज्म का बनाया हुआ नैरेटिव है। इसको फैलाने में उनका बहुत बड़ा किरदार है। और इसके ज़िम्न में उन्होंने क्या किया है कि जो जो बिब्लिकल नरेशंस हैं, या जो ईसाइयों का या यहूदियों का जो नैरेटिव है, उसको इस्लाम के नाम पे इन्होंने आगे बढ़ा दिया है कि इस्लाम में भी जी ऐसा ही होगा, इसको ले लो। जी जी तो अब क्या हो रहा है कि ऐसे लोग जो अपने आप को यानी कि ट्रूथ सीकर मानते हैं, और उनको लगता है कि अगर हम किसी मजहबी स्कॉलर को ले लेंगे तो वो अनबाइज्ड हो ही नहीं सकता। मतलब ये काम ख्याल हो गया है लिबरल तबके में कि अगर अनबाइसनेस कहीं चाहिए तो हमें किसी मॉडर्न इंटेलेक्चुअल सो कॉल्ड जी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का फारिग चाहिए मदरसे जी का जी हो तो वो बाइज्ड होगा। तो जी अब जी जी। ये वो सारे सोर्स इस्तेमाल करेंगे जो इनकी नजर में अनबाइज्ड हैं, और वो जो है बिल्कुल ऐसे ही कहानियों से भरे हुए हैं, और वो इस्लाम के नाम पे इसको जो है वो फैलाते रहते हैं। और मुफ्ती ये मैं साहब, आपको इसमें बता एक दूं और बात। गारंटेड बात कि ध्रुव राठी कभी भी किसी रिवायत पसंद आलिम को अपने चैनल पर नहीं बुलाएंगे, क्योंकि जिस दिन उन्होंने बुला लिया तो वो जो बैलेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं वो खत्म हो जाएगा। हम्म। जी। अच्छा तो मुफ्ती साहब, मुफ्ती इसमें एक और साहब, बात कर रहा था। इसमें जी। एक प्रॉब्लम बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये भी है, जैसे वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वो जो वाकया बताया, कि कुछ मुहल्लिक जो हमारे हैं, वो अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने हम्म। के लिए जो विदाउट एनी जो है ना वो कॉन्टेक्स्ट या विदाउट डिस्क्लेमर जो है वो बातों को बता देते हैं ताकि लोगों को मजा आ जाए, जो कि मैंने अक्सर देखा है। तो लोगों को भी चाहिए अच्छे से ना वो काट छाट के जो है स्क्रूटनाइज करना कि किसको कैसे जी हाँ। सुनना है, कितना सुनना है, और कैसे जो है वो चीज को चलाना है। जी। तो मुफ्ती साहब अभी ध्रुव राठी को चाहिए था कि जो उस फील्ड में वो एक्सपर्ट है तो उसी पे काम करना चाहिए। वो काफी अच्छी हिस्टोरिक वीडियो भी बनाता है, तो उसमें उसका हाँ, तो अब मतलब ये अच्छा। मशवरा उनको दीजिए आप, जहां जहां भी दे सकते हो। हमने भी यही मशवरा दिया है। खुदा करे उनकी उनकी समझ में आ जाए। ठीक है। बिल्कुल। चले मुफ्ती जी। साहब एक और क्वेश्चन जी था मेरा, अगर आधे मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जी। ये इस टॉपिक से थोड़ा अलग है। तो मैंने एक वो देखा था, शॉर्ट्स देखा था जिसमें कि वो साहिल साहिल है, शायद समीर है, जो सिद्धार्थ बन गया अभी। वो तो पता नहीं क्या क्या बना है। साहिल है, हाँ। शायद समीर है, क्या नाम है उसका। तो वो अपने उसमें कोई मुसलमान बैठा था तो उसको बता रहा था कि ये देखो कि जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बनाया तो उसके बाद अल्लाह ने हुक्म दिया मलाइका को। तो उन्होंने उसने कोई सूरह बकरा की कोई आयत बताई थी, आयत मुझे याद नहीं है। तो उसमें ये बता रहा कि अल्लाह ने तो हुक्म मलाइका को दिया था। तो कहते जो इब्लिस था वो तो मलाइका था ही नहीं। तो फिर उसके ऊपर इल्जाम क्यों डाल दिया सारा कि उसने वो नहीं किया सजदा, कि जब उसको बताया नहीं
سجدہ کرنے کو کہا نہیں تو وہ کیوں کرے گا پھر سجدہ؟ اچھا یہ جی، مطلب قرآن کریم میں اس کا جواب میں ویسے دے چکا ہوں اس کو. قرآن کریم میں ہی ایک جگہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جب تجھے حکم دیا گیا تو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا. اس کا مطلب حکم دیا گیا تھا، جی جی قرآن میں ہی موجود ہے. تو جب اللہ نے بالکل. حکم دیا اور اس کے باوجود سجدہ نہیں کیا تو ظاہر ہے اس سے کوشچن ہوگا. ہاں جی ٹھیک. اصل میں جن لوگوں کا آپ نے حوالہ دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر نیگیٹو آئی کیو چلے گا نا تو اس میں 400 نمبر ان کا ہوگا نیگیٹو میں. تو بالکل 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 عقل گھٹنوں سے بھی نیچے، ٹخنوں سے بھی نیچے ان لوگوں کی کہ قرآن کریم کو میں تو وہ جو سدھارتھ اور ملٹیپل اس کی پرسنالٹیز ہے، کبھی کچھ بنتا ہے کبھی کچھ، ابھی اپنے ابا کو بدل دیتا ہے کبھی. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دس گائے. تو میں کبھی اس کی ویڈیو اگر سامنے بھی آ جاتی ہے نا، میں تو اس کو نہیں سن پاتا. اتنا یعنی بی پی ہائی ہو جاتا ہے اس کی جہالت کو دیکھ کر. باقی جو لوگ ہیں کبھی کبھی ملحدوں کی ویڈیو ہم سن لیتے ہیں، دیکھتے ہیں بھائی کیا بات ہو رہی ہے، لیکن باقی لوگوں کی ویڈیو میں وہ دل کی کیفیت نہیں ہوتی جو اس شخص کی ویڈیو میں ہوتی ہے. اس لیے میں نے تو طے کیا ہوا ہے کہ اگر وہ کبھی میرے پاس آئے گا بھی تو میں کم سے کم اس سے بات نہیں کروں گا. میں اپنے اس لیول کو اتنا نہیں گرا سکتا کہ میں اس سے بات کروں اور اس کے ساتھ اسٹیج شیئر کروں. ایک مرتبہ آیا تھا، میں نے نہیں لیا تھا اس کو. وہ ان ایکس مسلمس کے اسکول کا جو ہے وہ بیک بینچر اور سب سے ناقابل محض جو ہے اسٹوڈنٹ جی ہے، ہاں، وہی کہہ سکتے ہیں. چلیں جی ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے.